पत्रकार के साथ साथ आप राजनेता भी और बिहार में विधानसभा मैं तो कभी पत्रकार था ही नहीं। मैंने अपने आप को पत्रकारिता का भ्रम मेरा तब टूट गया। मैंने अनेकों चैनल में बोला है। आप ही कहते हैं ना, लोगों के अधिकारों को लेकर मैं आवाज उठाता नहीं, हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। जब मैं जेल गया उससे पहले मैं अपने आप को पत्रकार समझता था। जेल गया तो सारे चैनलों ने यूट्यूबर मनीष कश्यप हुआ गिरफ्तार, शब्दों का इस प्रकार से चयन मेरे खिलाफ हुआ या जो भी, तो मुझे लगा कि अरे यार मैं तो इन लोगों के साथ खड़ा ही नहीं हूं। मैं तो पत्रकार हूं ही नहीं भाई, मैं यूट्यूबर हूं, मैं इनके बीच में नहीं हूं। राजनेता मानते अपने आप को? अभी बना नहीं हूं, हाँ। लेकिन भविष्य में बनूंगा। लग रहा है इस बार टिकट मिल जाएगा? देखिए, इन सब सारे सवालों का जवाब जो है आपको जो है बाद में मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, और मैं उस लायक हूं कि बिहार के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। मैंने इसके पहले करके दिखाया है, तो उम्मीद तो सबको होती है। और विधानसभा में जाने का प्रयास मैं भी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा एकदम। कौन सी सीट से? वो सीट जो है 15 अगस्त के बाद आप, पर मन में तो कोई ख्वाहिश होगी ना कि इस सीट से वो बता देंगे। बहुत सारी चीजें जो है कैमरे के सामने नहीं बताई जाती है, और जो चीजें बताने वाली होती है वो बता देते हैं हम लोग। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार के वीडियोस भी आपने देखे होंगे, खूब वायरल हो रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए मानसिक स्थिति खराब है, ऐसे में भविष्य जो राज्य का भविष्य उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए, विरासत सौंप देनी चाहिए अपने बेटे को? देखिए, फिर आप आ गई ना, मतलब कि नीतीश कुमार जी अपना विरासत वो अपने बेटे को सौंप दें, और मनीष कश्यप राजनीति में जाने के बारे में सोचे तो उससे जो है 30 सवाल। नहीं, मैंने तो आपसे पूछा ये चीज है, आपकी ख्वाहिश क्या है, किस सीट से लड़ना चाहते हैं? देखिए, साफ साफ आपने कहा है कि नीतीश कुमार जी को अपना विरासत अपने बेटे को सौंप देना चाहिए। विपक्ष बोल रहा है कि नहीं, बिहार के किसी काबिल, जो भी काबिल हो, उनका बेटा काबिल हो या जो भी काबिल हो, जो भी काबिल हो, पर संन्यास ले लेना चाहिए, काबिल व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। और नीतीश कुमार जी का कुछ वीडियोस हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते, जैसे वो नेशनल एंथम हो, जो भी हो, उसके पीछे जो भी हो, हम नीतीश कुमार जी से उस प्रकार का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है एक डिसेंट व्यक्ति को, एक एकदम पूरा साफ सुथरा, वो मतलब कि उनके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है, कोई करप्शन का दाग नहीं, सुशासन बाबू के रूप में हमने देखा है। तो ये सारी चीजें जब सामने आती है तो थोड़ा सा दुख होता है, ये बात सही है। नहीं, पर वही है ना, बीजेपी पे कहा गया है कि 75 साल से ऊपर अगर कोई नेता उस दहलीज को पार कर लेता है तो नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर संन्यास लेकर और फिर एक बार नहीं, बीजेपी में कहीं कहा नहीं गया है। लेकिन आवाज उठती रही है। नहीं, आवाज भी नहीं उठती रही है। अगर जो असक्षम है, 75 ईयर ओल्ड हो गया है, और वो कैपेबल नहीं है, तो उसे अपने आप साइड हो जाना चाहिए। ये उसे अपने आप, ये कहा नहीं गया है, फोर्स नहीं किया गया कि आप साइड हो जाइए।